स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये है इस वीडियो का कंटेंट, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे एमएसएमई का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रोल और इम्पोर्टेंस, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करती है एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब होता है बिजनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई का होता है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से जितने भी गुड्स और सर्विस दूसरे कंट्री को बेचा जा रहा है उसको कहते हैं टोटल एक्सपोर्ट। उस टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी इंडिया में एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी मोर देन 11 करोड़ लोगों को। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है माइग्रेशन टू सिटीज़। देखिए बिहार से मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अगर बिहार में ही कुछ बिजनेस स्टैब्लिश किया जाए, एमएसएमई स्टैब्लिश किया जाए तो वहाँ के लोग वही काम करेंगे। इससे क्या होगा, जो माइग्रेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, एमएसएमई में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो भी लोकल प्लेस वाला ही यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उनके पास जो लोकल स्किल्स रहती है उसका ही यूज़ किया जाता है। एमएसएमई सपोर्ट करती है लार्ज इंडस्ट्री को एज अ सप्लायर और एंसिलरी यूनिट। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि एक बड़ी इंडस्ट्री है जो ट्रक बनाती है। ठीक है, और आपकी एक बिजनेस यूनिट है एमएसएमई वाली जो कि ट्रक का टायर बनाती है, और वो टायर आप बड़े इंडस्ट्री को बेचते हो। तो ये क्या हुआ, एक एंसिलरी यूनिट हुई आपकी। ठीक है, जो कि एक बड़े इंडस्ट्री को एज अ सप्लायर आप सपोर्ट कर रहे हो ट्रक का टायर बेच के, आगे में वो ट्रक में वो टायर लगा लेंगे। ठीक है, एमएसएमई फ्लेक्सिबल होता है और क्विक इन डिसीजन मेकिंग होता है। एमएसएमई क्या होता है, एक छोटा बिजनेस होता है। ठीक है, अगर उसको लगा कि जो वो गुड्स बेच रहा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो वो क्विक डिसीजन लेके दूसरा गुड्स बेच सकता है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इसीलिए एमएसएमई को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक लिज्जत पापड़ की स्टोरी देखते हैं, ये एक रियल स्टोरी है। देखिए मुंबई में 1960 में ये लिज्जत पापड़ का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो भी 7 सिंपल महिलाएं द्वारा। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, पुरानी पिक्चर है। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इन्होंने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट देंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी अपनी फैमिली को। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने 80 रुपये बोरो किया था ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ग्रेजुअली ये पापड़ बहुत पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी। सो बहुत सारे वुमेन ज्वाइन करने लगे इस बिजनेस को, और इनका जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज लिज्जत पापड़ एक नेशनल ब्रांड बन गया है। आपने भी खाया होगा लिज्जत पापड़, नहीं खाया होगा तो खा लेना यार। ठीक है, अभी ये एम्प्लॉयमेंट देता है 1000 ऑफ वुमेन को इंडिया में। ठीक है, तो लिज्जत पापड़ ने क्या शो किया है कि कैसे एक स्मॉल आइडिया भी बिग सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। एमएसएमई की डेफिनेशन देखिए, एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये बिजनेस यूनिट ऑपरेट होती है स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। अभी जो एग्जांपल देखे हमने लिज्जत पापड़ वाला, वहाँ पे क्या था, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, लिमिटेड मैन पावर था। ठीक है, वहाँ पे वुमेन पावर था, साथ ही महिलाएं काम करती थी। ठीक है, और लिमिटेड टर्नओवर। टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किए हैं ऐसे इंटरप्राइजेस को बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर एनुअल टर्नओवर। आपने कोई बिजनेस देखा, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, आप देखते ही रहते हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि ये माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है कि बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर से आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की इंटरप्राइजेस है। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया है एमएसएमई को। अब किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो 2 क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर क्या होता है कि एक साल में कितना सेल किया गया है। ठीक है, अगर 1 करोड़ तक किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा प्लांट और मशीनरी में तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाएगा।
किसी बिजनेस में अगर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया गया होगा तो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाएगा, और 50 करोड़ तक किया गया होगा तो मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। अगर उनका टर्नओवर, ये दूसरा क्राइटेरिया है, अगर 5 करोड़ तक टर्नओवर रहा साल में तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। 50 करोड़ तक अगर टर्नओवर होगा तो उसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। 250 करोड़ तक टर्नओवर रहा तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। क्लियर? अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप किसी बिजनेस में गए, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस रहते हैं, आप किसी बिजनेस में गए और उसमें आपने देखा कि प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट किया गया है 10 करोड़, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑफ कोर्स स्मॉल में आएगा, क्योंकि 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेस में आएगा। ठीक है, लेकिन आपने सेम बिजनेस में देखा कि यहाँ का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, तो अभी आप इस बिजनेस को किस कैटेगरी में डालोगे, माइक्रो या स्मॉल? तो देखिए ये नोट लिखा है, इफ ओनली वन क्राइटेरिया इज क्रॉस्ड द इंटरप्राइजेस विल बी क्लासिफाइड इनटू द हायर कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। अगर बस एक ही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो उस इंटरप्राइजेस को क्लासीफाई किया जाएगा हायर कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। मतलब देखिए 5 करोड़ तक इसका टर्नओवर है इस बिजनेस का, तो वहाँ माइक्रो में आएगा, ठीक है, माइक्रो का है वो, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक है, तो ये स्मॉल में भी जा सकता है, मतलब स्मॉल में ही जाएगा। तो इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको उस कैटेगरी में डाला जाएगा, उस इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो ये जो बिजनेस आपने आइडेंटिफाई किया है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आएगा। क्लियर? ये एक एक्ट है 2006 का, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। ये गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि ये डेवलपमेंट और सपोर्ट कर सके, और एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है एमएसएमई के लिए। लिज्जत पापड़ की देखते हैं ग्रोथ पाथ। ठीक है, पहले ये माइक्रो इंटरप्राइजेस में आता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो बस 80 रुपये था, बाद में वो ग्रो हो गया स्मॉल इंटरप्राइजेस में, यहाँ पे उनका प्रोडक्शन एक्सपांड हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, फिर वो ग्रो होता है मीडियम इंटरप्राइजेस में, फिर ये नेशनल ब्रांड बन गया। ठीक है, 1000 ऑफ वुमेन मेंबर हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो इससे क्या शो हो रहा है कि कैसे एक माइक्रो इंटरप्राइजेस ग्रो हो रहा है और मीडियम इंटरप्राइजेस बन रहा है ओवर द टाइम। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस यूनिट में 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और टर्नओवर है 14 करोड़ का, तो इसको कौन सी इंटरप्राइजेस कहा जाएगा, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, या इसमें से कुछ भी नहीं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मॉल। क्या क्राइटेरिया था स्मॉल इंटरप्राइजेस का? कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ तक रहना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुल हो रहा है, 3 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड क्राइटेरिया था टर्नओवर का कि 50 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए, तो इसका 14 करोड़ टर्नओवर है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।